दोस्तों, जितनी अजीब चीजें हम सोचते हैं उतनी अजीब चीजें शायद ही कोई और स्पीसीज सोच पाती होगी। और शायद इन्हीं नई नई चीजों को सोचने की वजह से आज हम इतना डेवलपमेंट कर पाए हैं। जब विज्ञान में रुचि रखने वाले लोग ऐसे ऐसे अजीब सवाल लाते हैं तो उनके सवाल सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि बाकी सभी लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं और वह कभी भी अपने सवालों को बिना उत्तर दिए नहीं छोड़ते हैं। ऐसा ही एक सवाल आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं, जो है कि क्या हो अगर हम जुपिटर को एक तारे में बदल दे। हमारे लिए ऐसा कर पाना तो इम्पॉसिबल है और ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है, लेकिन आज के वीडियो में हम एटलीस्ट ये जानेंगे कि अगर ऐसा हो जाए तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, ये किस तरह अर्थ पर मौजूद लाइफ को इफेक्ट करेगा और इससे पूरे सोलर सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसका टाइटल है क्या हो अगर जुपिटर एक तारे में बदल जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके मन में पहला सवाल तो यही आ रहा होगा कि हमने वीडियो में जुपिटर को ही क्यों चुना। तो आपको बता दें कि जुपिटर के पास पहले से ही एक स्टार बनने की क्वालिटी है। जुपिटर का मास हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लेनेट के कंबाइंड मास से 2.5 गुना ज्यादा है और अगर अर्थ से इसका कंपैरिजन किया जाए तो जुपिटर अर्थ से 318 गुना ज्यादा मैसिव है। और सिर्फ जुपिटर का मास ही नहीं जो इसे एक स्टार की क्वालिटी देता है, इसके साथ साथ जुपिटर का केमिकल कंपोजिशन भी एक स्टार से काफी हद तक मिलती है। अगर बात करें एक स्टार की तो वह मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है, जैसे हमारा सूरज है, और इन्हीं एलिमेंट्स से जुपिटर भी बना हुआ है। तो स्टार बनने के लिए हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर से अच्छा कैंडिडेट और कोई नहीं हो सकता है। अगर जुपिटर के पास एक स्टार बनने के लिए रिक्वायर्ड मास होता तो यह पहले से ही एक स्टार बन चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके कारण इसे एक फेल्ड स्टार भी बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या होगा अगर जुपिटर को एक स्टार में तब्दील कर दिया जाए। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जुपिटर को स्टार में तब्दील किया कैसे जा सकता है। आपको बता दें कि भले ही जुपिटर का मास बहुत ज्यादा है, मगर फिर भी ये इतना नहीं है कि ये आसानी से एक स्टार बन जाए। जुपिटर के मास को अगर 50 गुना ज्यादा बढ़ा दे तो हमें एक काफी ठंडा और छोटा ब्राउन ड्वार्फ स्टार मिल जाएगा, जिससे हम एक स्टार तो कह सकते हैं, परंतु ये असल में एक स्टार नहीं होता है। इनको एक स्टार का दर्जा सिर्फ इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अपने कोर में मौजूद प्रेशर के कारण काफी गर्म हो जाते हैं और थोड़ी बहुत लाइट इमिट करने लगते हैं। एक स्टार के बनने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का होना जरूरी माना जाता है, जिसके लिए हमें जुपिटर को कम से कम 80 गुना मास देना होगा। यानी कि अगर हम 80 जुपिटर को आपस में कोलाइड कर दे तो हमें एक स्टार मिलेगा जो कि एक रेड ड्वार्फ स्टार होगा। तो ये रेड ड्वार्फ स्टार हमारे सोलर सिस्टम में आखिर कैसे चेंज लाएगा, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। एक रेड ड्वार्फ स्टार काफी ठंडा स्टार होता है और ये सूरज की केवल 0.3% चमक से ग्लो करता है। इतना ठंडा होने के कारण ये अर्थ पर ज्यादा रेडिएशन तो नहीं भेज पाएगा और इसलिए हमारी लाइफ को ये बहुत ही कम इफेक्ट करेगा। इसके होने से अर्थ के टेम्परेचर में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी मुश्किल है। और आपको बता दें कि ये स्टार हमें रात के समय चांद से थोड़ा ज्यादा ब्राइट दिखाई देगा, जबकि दिन के समय में ये मुश्किल से ही हमें दिखेगा। पर इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो हमें काफी हद तक इफेक्ट करेगी वह उस स्टार की ग्रेविटी। भले ही रेड ड्वार्फ स्टार से आने वाली लाइट काफी कम होगी, परंतु उसकी ग्रेविटी हमारे सोलर सिस्टम को काफी इफेक्ट करेगी। इसकी ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी सूर्य से दूर हो जाएगी और उस स्टार की तरफ थोड़ा बहुत खींचने लगेगी। आपको बता दें कि स्टार की तरफ खींचने की वजह से अर्थ पर गर्मी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जितनी गर्मी या कहे कि जितनी लाइट पृथ्वी सूरज से रिसीव कर रही है उससे काफी कम लाइट अर्थ रेड ड्वार्फ स्टार से रिसीव करेगी और रेड ड्वार्फ स्टार भी इसे अपनी तरफ एक लिमिट से ज्यादा नहीं खींच पाएगा और इसलिए अर्थ का क्लाइमेट काफी ज्यादा ठंडा हो जाएगा और पृथ्वी पर आइस एज के आने के चांसेस होंगे। ये रेड ड्वार्फ स्टार सोलर सिस्टम में और भी इफेक्ट लाएगा, जैसे एस्टेरॉयड बेल्ट को डिस्टर्ब करना, प्लेनेट के ऑर्बिट चेंज करना। इस स्टार की मौजूदगी के कारण एस्टेरॉयड बेल्ट में से कई पत्थर के टुकड़े पृथ्वी की तरफ आने लगेंगे, जहां एक तरफ जुपिटर अर्थ की तरफ आने वाले मीटियोरॉइड और एस्टेरॉयड से अर्थ को बचाता है, वही यह स्टार उनको अर्थ की तरफ भेजेगा और इसी कारण ये इतनी संख्या में अर्थ पर गिरेंगे कि शायद इनकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद लाइफ ही खतरे में पड़ जाए। हालांकि इनमें से अधिकतर छोटे टुकड़े ही होंगे जो एटमॉस्फेयर में ही जलकर राख हो जाएंगे, परंतु कुछ ऐसे बड़े एस्टेरॉयड भी आ सकते हैं जो कि उसकी तरह होंगे जिसने अर्थ पर से डायनासोर का खात्मा कर दिया था। ऐसे एस्टेरॉयड फिलहाल हमें कुछ 100 मिलियन सालों में से एक बार विजिट करते हैं और एक नए रेड ड्वार्फ स्टार के आ जाने से ये हमसे कुछ मिलियन सालों में ही टकराने लगेंगे, जिस कारण लाइफ इतनी डेवलप कभी नहीं हो पाएगी जितनी आज है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हमारी प्रोटोप्लानेटरी डिस्क का मास 20 टाइम ज्यादा होता
तो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद गैस जायंट जुपिटर एक रेड ड्वार्फ में तब्दील हो चुका होता और ऐसे में सैटर्न जैसे ग्रह नहीं होते और जुपिटर के मून जैसे कि आयो, यूरोपा और गैनीमेड को हम प्लेनेट्स मानकर चलते। तो दोस्तों ये तो हो गई बात उस सिचुएशन की कि अगर हम जुपिटर को एक रेड ड्वार्फ में कन्वर्ट करें, लेकिन क्या हो अगर जुपिटर एक सूरज जैसा तारा ही बन जाए। आपको बता दें कि हमारे यूनिवर्स में एक सिंगल स्टार सिस्टम से ज्यादा कॉमन बाइनरी स्टार सिस्टम है और हमारा सूरज काफी तारों से घिरा हुआ है। तो ऐसे में काफी पॉसिबिलिटी है कि हमारे सूरज के साथ साथ एक और तारा भी हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद होता, परंतु फिलहाल तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम एक ऐसा तारा हमारे सोलर सिस्टम में लाए तो हमें उसे यूरेनस के प्लेस पर रखना होगा ताकि उसके इफेक्ट्स उस तरीके के हो जैसे रेड ड्वार्फ स्टार जुपिटर के प्लेस पर ला रहा था। परंतु अगर हम उस स्टार को जुपिटर के प्लेस पर रखें तो हम गंभीर समस्या में पड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर दो चीजें होंगी। पहला तो यह कि स्टार से आने वाली लाइट पृथ्वी को काफी ज्यादा गर्म कर देगी। भले ही ये हमारे सूरज से आने वाली गर्मी के मुकाबले 20 गुना कम होगी, मगर सूरज की हीट और इस स्टार की हीट मिला के अर्थ पर बहुत ज्यादा गर्मी आ जाएगी और इसके साथ साथ ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी के ऑर्बिट में भी काफी चेंजेस होंगे, जिसके कारण पृथ्वी का ये सुंदर क्लाइमेट हद से ज्यादा गर्म हो जाएगा, पानी सूख जाएगा और अर्थ एक रेगिस्तान बन जाएगी और ये रेगिस्तान इतना गर्म हो जाएगा कि लगभग वीनस की तरह ही हो जाए। ऐसे में लाइफ के एग्जिस्टेंस का तो सवाल ही नहीं उठता है। चलिए दोस्तों, अब एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं कि क्या हो अगर हमारे सोलर सिस्टम में सूरज से 2 गुने मास वाला एक स्टार आ जाए। दोस्तों ये सीरियस की तरह एक ब्लू स्टार होगा और इसका मास ज्यादा होने के कारण यह सूरज से ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर लगाएगा, जिसके कारण पृथ्वी सन से दूर होकर इस स्टार की तरफ खींचने लगेगी। हमारी पृथ्वी को सूरज से छीनने के बाद यह स्टार अर्थ पर रेडिएशन की बारिश करेगा। सूरज से केवल 2 गुना ज्यादा मास वाला यह स्टार सूरज से 20 गुना ज्यादा ब्राइट होगा और सूरज से 20 गुना ज्यादा रेडिएशन इमिट करेगा, जिसके कारण यह पृथ्वी का एटमॉस्फेयर और पृथ्वी पर मौजूद वाटर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके पृथ्वी को एक मर्क्यूरी जैसा प्लैनेट बना देगा। और इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये स्टार अर्थ को हमारे सोलर सिस्टम से ही बाहर निकाल दे, जिसके बाद हमारे सोलर सिस्टम में मर्क्यूरी और वीनस, सन के प्लैनेट्स और एस्ट्रॉयड बेल्ट के पीछे यानी जुपिटर के ऑर्बिट के बाद कुछ प्लैनेट रह जाएंगे और ये भी एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण काफी ज्यादा इफेक्ट होंगे और इनकी कंडीशन भी नर्क के समान हो जाएगी। दोस्तों हमारे सूरज से 2 गुना ज्यादा मैसिव स्टार के हमारे सन के साथ ऑर्बिट में होने के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है। पहला तो यह कि ये सीरियस की तरह एक ब्लू स्टार हो या वह एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार हो। एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार का सन जैसे स्टार के साथ ऑर्बिट में होना काफी कॉमन है और जब ऐसा होता है तो व्हाइट ड्वार्फ सूरज जैसे स्टार के हाइड्रोजन फ्यूल को भी छीनने लगेगा। दरअसल एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार ऐसा स्टार होता है जिसका मास तो लगभग सूरज के मास के 1.5 टाइम तक होता है, लेकिन इसका रेडियस हमारे सूरज के मुकाबले काफी छोटा होता है, जिसके कारण इसकी ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार हमारे सन के हाइड्रोजन को खींचेगा जो एक फिक्स्ड पाथ में व्हाइट ड्वार्फ तक जाएगी और अगर हमारी पृथ्वी इस फ्यूनल से गुजरती है तो ये जल के राख हो जाएगी और इसका एटमॉस्फेयर तबाह हो जाएगा। इस पर मौजूद पानी सूख जाएगा और लाइफ खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि ये व्हाइट ड्वार्फ अर्थ के भी टुकड़े टुकड़े कर दे और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो टाइडल डिफॉर्मेशन के थ्रू ये अर्थ के शेप में तो बदलाव लाएगा ही और ऐसा होने के कारण अर्थ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि पृथ्वी के कोर में काफी प्रेशर और हीट जनरेट हो जाएगी। अगर हम जुपिटर की जगह न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल को रखते तो इफेक्ट हद से ज्यादा भयानक हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद पूरा सोलर सिस्टम ही नहीं बचेगा। अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन होती है तो पृथ्वी पर हम जैसी लाइफ फॉर्म का होना नामुमकिन है। तो अच्छा यही है कि हमारे पास केवल एक स्टार मौजूद हो और हमेशा ऐसा ही बना रहे, किसी भी प्रकार की ऐसी आपदा हमारी पृथ्वी पर ना आए, हम ऐसी ही कामना करते हैं। आप इस हाइपोथेटिकल कल्पना के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आप में से कई लोग बोलेंगे भाई इस प्रकार की अटपटी कल्पना क्यों करते हो, तो आप लोगों का साइंटिफिक नॉलेज बढ़ाने के लिए हम सब कुछ करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।